बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कल क्या होगा और गैब का इल्म सिर्फ खुदा की ज़ात ही जानती है। अल्लाह को पता है कि पूरी कायनात के अंदर कल कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, किसने कितनी देर ज़िंदगी गुजारनी है, किसने कब वापस लौट कर जाना है और आने वाली जो रूह होगी वो कब दुनिया में आएगी। ये सब इल्म अल्लाह की ज़ात को ही पता है। लेकिन बाज़ इल्म ऐसे हैं जिससे तज़किये किए जा सकते हैं, पेश गोई की जा सकती है, मुस्तक़बिल का नक्शा खींचा जा सकता है। इसका कतन मकसद नहीं है कि ये जो पेश गोई की जाती है या जो इल्म बयान किए जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि टैरो कार्ड्स हैं, इनके उलूम जो है ये हतमी कोई फ़ैसला सादर कर देते हैं। लेकिन एक तज़किया ज़रूर होता है, एक निशानदेही की जा सकती है। इसलिए इस ईमान के साथ आज का प्रोग्राम भी कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है, उसे पता है कि आने वाला मुस्तक़बिल क्या होगा। आज हम जायज़ा लेंगे अपने इसी इल्म के माहिरीन के साथ, एस्ट्रोलॉजी के इल्म के साथ साथ टैरो कार्ड्स के इल्म के माहिरीन के साथ, कि पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है, हमारी सियासत किस तरफ जा रही है, हमें जो मुश्किलात हैं क्या इसका भी इज़ाला मुमकिन है। फिर सबसे ज़्यादा जो बातें की जाती हैं, आप कहीं बैठ जाएँ, ईद उल अज़हा होगी, इन छुट्टियों के अंदर भी आप देखेंगे कि सारा दिन लोग एक ही बहस करेंगे। इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब जा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, पंजाब हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। गोया हमारी सारी जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ ही होती है। हम सियासतदानों का मुस्तकबिल ही जानना चाहते हैं क्या होगा, क्योंकि सियासतदानों के मुस्तकबिल के साथ ही जुड़ा होता है पाकिस्तान के अंदर मुआशी और समाजी और सियासी बहरान भी। अगर आपके यहाँ बैलेंस सियासत हो, कानून के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हों, तो शायद फिर बहरान भी जन्म न लें। मेरे साथ मौजूद है मरीम आफ्ताब साहबा, मुल्क की मुमताज़ टैरो कार्ड रीडर हैं। मरीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हैदर अली साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा ही मारूफ नाम पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजी में जनाब सामिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ अगर मरीम आफ्ताब साहब आपसे किया जाए, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी? ये जो इस वक्त बेचैनी की कैफियत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये हुकूमत बस ख़त्म होने वाली है, कल ही ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ जाने वाले, इमरान खान साहब अभी शो पर निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, ये आया है पहले ख़तरा कार्ड। ख़तरा कार्ड है, हाँ। फिर मारिफ कार्ड का मतलब होता है फूल्स कार्ड, और ये है एंगर कार्ड। अब इसको अगर हम प्रेडिक्टिव वे में देखें तो दे आर नॉट गुड कार्ड्स। दे आर कार्ड्स ऑफ एग्रेशन एंड पैनिक में थोड़े थोड़े स्टूपिड डिसीजन जो सोसाइटी के अंदर में नज़र भी आ रहा है। सोसाइटी के अंदर एंगर है, और एंगर स्टूपिडिटी के कार्ड से है, मतलब बिला वजह का एंगर है। और आप अभी कह रहे थे कि ये ईद की छुट्टियों में लड़ाइयाँ होंगी। एक सरप्राइज चेंज बता दूं कि रिसेंटली पॉलिटिक्स में बहस हुई, 4 लोग उठ के चले गए, उन्होंने कहा हमें मिग्रेन हो रही है, प्लीज़ हम घर जा रहे हैं। अच्छा, ये भी है। तो मैंने उनको कहा क्यों जा रहे हैं, कहा बहुत हो गई, इतनी बहस वैसा हुआ कि बस बड़ी नहीं बस बहुत, अब ये इतना ओवर होगा, लोग तंग पड़ जाएंगे, बट लोगों का फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। सो राउंड अबाउट वे में बैक ऑफ द माइंड टू डिस्कस करेंगे, बट ये मंथ्स टेंशन वाले इस तरह काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो मंथ्स हैं ये टेंशन वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हुकूमत फिर चलती दिखाई देती है आपको, जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत 2022 में हाँ चलेगी। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, क्या खतरा? कि जो इमरान खान साहब रोज़ाना ललकार रहे होते हैं इलेक्शन करा कर। इमरान खान की ही इज़ अ सेलिब्रिटी, उनका फेम को कोई इज एक्सेलेंट, ओके, तो वो करते रहे, वापसी के चांस को नहीं है। नहीं, वो तकरीर करते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे, वो भी तो एक जॉब है ना, सोसाइटी को अवेयर करते रहे। हाँ, लेकिन सोसाइटी की अवेयरनेस खतरनाक मोड़ पर आन खड़ी हुई है, लोग तो बात ही नहीं सुनते। अवेयर हो कि नेगेटिव हो कि फिर पॉजिटिव तो हो जाएगी, लेकिन वो अपना एक रोल है सेलिब्रिटी का, फेम का करते रहे, ये हुकूमत का रोल है, ये करते रहे। हैदर अली साहब, मैडम ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान साहब बस करते रहेंगे, अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हुकूमत अपना काम करती रहेगी। हुकूमत पे मुश्किल वक्त है, बिल्कुल मुश्किल वक्त है। और मैं ये देख रहा हूँ सर कि बेसिकली पाकिस्तान बना है 15 अगस्त रात को 12:03 पे कराची से हम लेते हैं, और 2-3 साल हम जो अपनी इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त मनाते रहे हैं। फिर 1951 में
हमने जो सा ये चेंज किया और 14 अगस्त पे आ गए। तो जो मैं चार्ट देखता हूँ 15 अगस्त से, उसमें पोजीशन ऐसी है कि कोई भी हुक्मरान या कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहेगा उसको करने नहीं दिया जाएगा या वो रहेगा नहीं। और सेकंड बात ये है कि ऑलवेज मंथ ऑफ अगस्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। उसका रीज़न जो है वो पोजीशन ऐसी है प्लानिटरी कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। मगर यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये जुलाई का महीना, जुलाई का मंथ एक ऐसा मंथ है जिधर आप एकदम अचानक से कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, ख़ास तौर पे आर्मी की तरफ से कोई नई शक्लें सामने आएंगी और कुछ ऐसे वो बड़े डिसीजंस करेंगे सिनेरियो में जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे होंगे। मगर ये 2 माह वैसे पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं और ये हुकूमत के लिए अच्छे हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए भी अच्छे नहीं है। हुकूमत को टफ़ टाइम देखना मिलेगा। इसके साथ साथ जहाँ हम यूरानस को पढ़ते हैं, नॉर्थ नोड को जिसको राहु भी बोलते हैं उसको पढ़ते हैं और स्क्वेयर पढ़ते हैं, तो अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट कमेंट्स करेंगे सोशल मीडिया पे, नेटवर्क्स पे, और इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें होंगी। मगर आर्मी इधर इंटरवीन करते हुए दिखाई देती है, ख़ास तौर पर जुलाई के मंथ में। जुलाई के माह में आपको लगता है कोई बड़ा डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये 2 माह खास तौर पे जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि सैटर्न जमहूरियत को भी खतरा हो सकता है इससे? नहीं, बस खतरा सा रहेगा बस। सामिया खान, ये बताइएगा, अभी इस वक्त जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब एक कैंपेन चलाए हुए हैं, इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, बाज़ लोग समझते हैं खान साहब वापस आने वाले हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं, ये मौजूदा हुकूमत जो है ये कंटिन्यू करेगी, 2023 तक, अगस्त तक जा सकती है, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो नसरुल्लाह साहब, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही बात कह रही थी कि आपने बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है, वो भी इंसानी अंदाज है। जिस तरह अभी ये हैदर अली भाई साहब दलील दे के बात कर रहे थे, यूरेनस का नाम ले रहे थे, दूसरे स्टार्स का, तो क्योंकि अगर आपके पास दलील है अपनी पेश गोई की तो वो आपका इल्मी अंदाजा है, जो कि एक इंसानी अंदाजा है। बहरहाल तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को कि देखिए 2022 मैं अभी जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो मरियम जी ने बोला कि सामिया जी अपनी तारीफें करती रहती हैं। तारीफें मैं अपनी नहीं करती, सिर्फ थोड़ा सा सियाको सबाक का हवाला देना जरूरी होता है। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हूँ बाकायदा तौर पे, लेकिन आपका शो ऐसा नसरुल्लाह साहब, आपको इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो जो है मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे ये भी फरमा रहे थे भाई साहब भी, 5 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक का जो टाइम है, ये एक इस साल का इतना ही अलार्मिंग टाइम है। जब ये 2022 शुरू हुआ था नसरुल्लाह साहब, मेरे रब ने मेरी इतनी इज्जत रखी है कि पूरा पैराग्राफ पूरा हो गया था इस बारी, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि इज्जत से रिटायर हो जाए, बजाय कि कल को फिर पहले ही मैंने पीटीआई से बड़ी क्रिटिसिज्म और बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज भी होती रही। सारे पीटीआई के तो सारे उससे मुस्तफीद होते हैं ना, पीटीआई से इज्जत अफजाई तो सबकी होती है। मैंने तो सर हाथ जोड़ के ऐलान किया था कि मैंने सियासी पेश, और हमेशा मैं कहती हूँ मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मैं इल्मी अंदाजे से कह रही हूँ। हालांकि नवाज शरीफ साहब का डिस्क्वालीफाई होना नवाज शरीफ साहब के दौर में प्रेडिक्ट किया था, मजाले गालियां पड़ी हो या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की गई हो, तो जो है खैर मेहरबानी लोगों की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इमरान खान साहब है, 19 जनवरी 2022 से मैंने कहना शुरू किया था कि खान साहब के लिए टाइम बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। उसमें अभी भी नसरुल्लाह साहब 13 महीने पड़े हैं। तो अगर मैं इल्मी अंदाजा देखूं, मैं मान ही नहीं सकती खान साहब उस पर भी गलती दर गलती कर रहे हैं। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था तो भी मेरी पेशगोई आपके चैनल पे बार बार गूंजी है कि मैंने कहा था कि जी इनको चाहिए कि वाइजली डिसीजंस करें, वरना जो है कल को आइसोलेशन में ना जाना पड़े या मुद्दत पूरी करने के चक्कर में बाय हुक और बाय क्रुक आगे इद्दत ना काटनी पड़ जाए। तो खान साहब मेरे ख्याल में तो गलती दर गलती फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सिमत भी दुरुस्त करे, लेकिन उन पे अभी 13 महीने मेरे हिसाब से मुश्किल टाइम है नसरुल्लाह साहब। अच्छा। तो मैं ये तो नहीं देखती कि 13 महीनों में वो कम बैक करते हुए मुझे नजर आते हो। यानी आपको नहीं लगता कि 13 माह में वो कम बैक करेंगे, उसके बाद अगर कोई चांस बने तो बने?
बिल्कुल जी, 2023 में। लेकिन देखिए चार्ल्स भी जैसे नून लीग के लिए जब पीपल्स पार्टी ने इनका दौर खत्म हुआ था तो मैंने कहा था 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने पे। मैं फिर मरियम साहिबा से कहना चाहूंगी, तारीफ नहीं है, सिर्फ हवाला देना पड़ता है पिछली पेशगोई का मुझे। प्लीज इसको इस तरह मत लीजिएगा, मैं अपनी तारीफ नहीं करती और अगर मैं खुद अपनी बात याद नहीं कराऊंगी तो लोग भी मुझे भूल जाएंगे ना। ठीक है, तो मरियम जी थोड़ा सा मुझे मार्जिन दीजिएगा इस बात के लिए। दे दिया मार्जिन हमने आपको, बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल दे दिया। इसी तरह जब नून लीग का दौर गया था और मैंने तब भी कहा था कि जो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई -1 होगा, नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब 4 साल कैसे चल गए हैं, ये तो मैं यहाँ पे उन पे तो 3 ऐसे दौर आए होंगे जब वो कभी अपनी किताब लिखेंगे तो तस्करा करेंगे, जिसमें बिल्कुल एक हिट लिस्ट पे थे। और मैंने कहा था कि 2022 मार्च डिसाइसिव मूवमेंट होगा इस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन खान साहब के सर अभी 13 महीने का सख्त टाइम जो है वो मौजूद है। ठीक है सामने जी, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो कुछ कार्ड्स भी निकालेंगे सियासतदानों को, साथ साथ ये भी पूछेंगे जो आम आदमी भी मुझसे पूछता है कि जी इनसे ज़रूर पूछिएगा महंगाई कम होगी, हमारे लिए कोई खुशहाली के दिन आएंगे नहीं आएंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। मरियम जी कार्ड्स निकालें आज हम अगर तो इस वक्त जो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब हैं उनके कार्ड्स निकालें कि वो इस ज़िमनी इलेक्शन में वो सीटें ले जाएंगे ताकि उनकी हुकूमत बच जाए या नहीं बचेगी। देखिए उनके कार्ड्स जो हैं ये कार्ड्स को इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट में पूछेंगे कि जीत जाएंगे कि नहीं तो विनिंग कार्ड है, किस्मत अच्छी है उनकी, मतलब वो सीट्स ले जाएंगे ये ज़िमनी इलेक्शन में। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड भी है, ये किस्मत का कार्ड भी है। ऑफ कोर्स इर्द गिर्द काफ़ी नेगेटिव ये ऑरा कार्ड्स होते हैं, ये नेगेटिव है, बट इन द एंड अगर आप येस और नो में पूछेंगे तो येस। तो हम ज़िमनी इंतखाब में ये समझें कि हमजा शहबाज साहब इसमें तो बहुत अच्छे कार्ड आए, ले जाएगी कि इसमें तो अच्छे कार्ड आए, ये तो 50% से ज़्यादा के हैं, बिकॉज ये कंपनी का 50% से ज़्यादा सीटें वो पंजाब में ले जाएंगे। और अगर हम कार्ड्स निकालें इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के तो उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो सारे कार्ड मुश्किल के हैं। अच्छा हाँ, लेकिन उनका भी एक आध सर्वाइवल कार्ड तो है, बट कार्ड्स आर वेरी वेरी ऑब्स्टिकल्स 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 येट अ सर्वाइवल। बिल आखिर सर्वाइव कर रहे थे। मुश्किल, यानी कि वो टेंशन में ही सर्वाइव करते थे। और मियाँ नवाज शरीफ के अगर कार्ड निकालें, मियाँ नवाज शरीफ के भी कार्ड्स आप कहें कि उनके जो विजन के मुताबिक हैं वो तो कन्फ्यूजन वाले लग रहे हैं। मे बी ही इज़ नॉट टू हैप्पी विद द थिंग्स दे आर, लेकिन आप शहबाज शरीफ और इनके कार्ड्स में देखें तो जो स्ट्रेंथ है वो अभी तक इनकी माइंड पावर की ज़्यादा आ रही है, विजन इन्हीं का है। और इमरान खान साहब की अगर हम नेक्स्ट इलेक्शन में कार्ड देखें कि उनके फ्यूचर की पॉलिटिक्स के इनके कार्ड बुरे नहीं आए हैं, फतह का कार्ड भी आया है, बट इसको निकालते हैं कि ये येस और नो में क्या आता है, इसमें तो इतने विनिंग के नहीं आ रहे। यानी 2023 आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुश्किल है? मुश्किल है, ये विनिंग कार्ड नहीं है। और मरियम और बिलावल के अगर हम पहले मरियम के निकाल लेते हैं, मरियम के कार्ड्स एज फार इलेक्शन इज़ कंसर्न कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसको कोई चांस इस दफ़ा मिलेगा, नहीं। बिलावल इज़ 31 ऑफ सितंबर, बिलावल के कार्ड्स अच्छे, स्ट्रोक ऑफ लक है, स्ट्रोक ऑफ 30 सितंबर 21 सितंबर 21। हाँ, ये मैडम नूरजहाँ की भी यही डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तो ये बिलावल आपको लकी लग रहे हैं? बिलावल इज़ लकी, ये कस्प पे आ रहा है, उसके कार्ड में लक कार्ड स्ट्रेट आया है और पहले सीक्वेंस में आया है, विच मीन्स के स्ट्रोक ऑफ लक अगर आप इन सारों में से कहें तो बिलावल का है। हैदर साहब आपको क्या लगता है अगर बिलावल और मरियम मुस्तकबिल की लीडरशिप की बात की जाती है कि ये दो इमर्जिंग जो है सियासतदान हैं,
दोनों में से किसका लक दिखाई देती है फ्यूचर में? मैंने जो देखी है प्लेंट्री पोजीशन, उसमें मुझे बिलावल से ज़्यादा जो इनकी बहन है उनके प्लेंट्री पोजीशन आसफा के ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। और उनका प्लेंट्री पोजीशन ऐसी है जो ये दिखाती है कि ये आगे जाके जूनियर बेनज़ीर भुट्टो बनेंगी, और उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिलावल की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उनकी बहन की है, और उनकी पोजीशन ज़्यादा मुझे अच्छी दिखाई देती है। मरियम की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ज़्यादा आसफा की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है पोजीशन। इमरान खान साहब, जैसे कि मैडम मरीम ने कहा कि उनके अगले इलेक्शन, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तब भी मुश्किलात उनके रास्ते में बड़ी हैं, हर्डल्स हैं। आपको लगता है हर्डल्स हैं या खान साहब कम बैक कर सकते हैं? मैं जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है जो मेरी, मैं उससे देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब के ख़ुद की आप बात करेंगे, पर्सनैलिटी की, रिप्यूट की, तो बहुत गुड है। मगर जब मैंने पोजीशन देखी है तो उस वक्त इनका जो राहु है लाइक नॉर्थ नोड इन एक्वेरियस है, मून एंड जुपिटर बोथ इन टॉरस है, और नाउ डेज राहु जो है वो टॉरस में आया हुआ है, और फिर अगेन इसका मीडिएटर और रूलर कह लें वीनस, वो फिर अगेन स्क्वायर में है। तो मून बेसिकली डील करता है फीमेल्स को, तो मून डील करता है वाइफ को भी। तो अगर आप देखें तो आपने पिछले 1-2 माह से कुछ वीडियो कॉल्स या रिकॉर्डिंग टीवी पे भी सुनी है जो इनकी वाइफ से रिलेटेड आई हैं, तो वो ये दिखाई देती है कि इनकी रिप्यूट थोड़ी सी डिस्टर्ब करने में इनकी फैमिली का कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि पोजीशन ऐसी प्लेंट्री बन रही है जो ये शो कर रही है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम इनको फैमिली की तरफ से आएंगी। ओवरऑल इनका अगर सिनेरियो पॉलिटिकल देखूँ तो वो बहुत अच्छा नहीं है, 1-1.5 साल इनका बहुत अच्छा नहीं है इमरान खान साहब का। अगर ये जो इलेक्शन ज़िमनीज़ हैं, अभी तो सब लोगों की निगाहें ज़िमनी इंतखाबात पर हैं, पंजाब की 20 नशिस्तें, जी क्या लगता है, आपका आइडिया क्या कहता है? और मेरा आइडिया ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास हमजा साहब का तो डाटा नहीं है, मगर मैं अगर जब गवर्नमेंट का देखता हूँ तो गवर्नमेंट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमजा साहब की पोजीशन बेहतर है, ये नून लीग के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी ये ज़िमनी इलेक्शन की ज़्यादा नशिस्तें PMLN ले सकती है? जी बिल्कुल। सामिया जी, आपको क्या लगता है, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं इस ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर कि इसमें जो जीतेगा, जो ज़्यादा सीट्स ले जाएगा, यकीनी बात है उसकी पंजाब में हुकूमत रहेगी। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ 10 सीटें ले जाती है, 10 से ज़्यादा ले जाती है, फिर तो हमजा शहबाज साहब को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर 10 से कम सीटें होती हैं तो फिर PTI वापस आ सकती है पंजाब के अंदर। जी, यहाँ पे मैं सिर्फ वही कहना चाहूंगी, फिर थोड़ा सा गुज़श्ता का हवाला मरियम जी से माजरत के साथ कि जब नो इश्यूज आज आपको सारे खून माफ हैं। आप बोलो मैं तारीफ नहीं करती, जिक्र करती हूँ, यूँ समझ लीजिए मरियम जी। नहीं आई एम सॉरी, यू मिसअंडरस्टूड। नहीं, आपको आज इजाज़त है, आज सब कुछ कहने की इजाज़त है। नसरुल्लाह साहब, पिछले साल क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन एयर है सारा ना, और मैं इसलिए उसे बैक ऑफ नहीं कर सकती। मुझसे जब पूछा जाता था कि नून लीग में से किसके सितारे स्ट्रॉन्ग है, एक तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के सितारे इस साल से उन्हें रिलीफ देंगे, वो लाइमलाइट में वापस नहीं आएंगे, लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन अपनी पार्टी को वही ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी बात, जो हमजा शहबाज साहब है, मैंने इनकी फैमिली में 2 लोगों के नाम लिए थे जब कोई दूर दूर तक निशान नहीं था। अगर आप अभी इस साल देखते हैं इनकी जो इस पोजीशन को, मैं मानती हूँ मुश्किलात जरूर हैं, PTI होती तो भी मुश्किलात होती इस वक्त में। और जैसे आपने पहले जिक्र किया था महंगाई का, तो ये भी एक पेश गोई थी कि अवाम अभी अगले साल के जुलाई तक भूल जाए कि कोई रिलीफ अवाम के लिए बनेगा। लेकिन 2023 तक आप कह रही हैं रिलीफ कम है? सर रिलीफ अल्लाह, मैं तो कह रही हूँ कि जुलाई तक रब आसानी कर दे तो कर दे, सितारों में आसानी नहीं है। अवाम की जहां तक बात आती है, और अवाम ये भी दिसंबर 2021 की पेशगोइयों के अंदर ये बात है कि मैंने कहा था कि अवाम को रिलीफ जाके मिलेगा। अवाम अभी 1.5-1 साल पिसेगी बेचारी हमारी जो है। मैं खुद अवाम हूँ, हमको ख्वास में से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है आप गवर्नमेंट, ये जो आप अभी देख रहे हैं बैलेंस आउट होता है, कभी कोई इन होता है, कभी कोई आउट होने लग जाता है,
जैसे ही 22 अगस्त गुजरेगी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इलेक्शन। मुझे तो इस साल में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती अनटिल अनलेस कोई मौजज़ा ना हो जाए या मेरा इंसानी अंदाजा गलत ना हो जाए, मुझे कोई पॉसिबिलिटी इस साल इलेक्शन की नजर नहीं आती। और जो है इलेक्शन 2023 में ही होगा। तो इसका मतलब है कि ना ही मुझे पंजाब में आप अगर कहते हैं कि पीटीआई वापस आ जाएगी, मुझे कोई इतना बड़ा यू टर्न भी नजर नहीं आता। मैं गलत भी हो सकती हूँ सर, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो जैसे हमारे दोनों मेहमानों ने अपना तज्जिया दिया, तो मैं भी इन दोनों से मुत्तफिक हूँ कि जो है हमजा शहबाज मैनेज कर जाएंगे, मेरा ख्याल है। ख्याल नहीं, जो इल्मी राय है मेरी। तो आप समझती हैं कि 22 अगस्त के बाद कुछ आवाम के लिए भी बेहतरी के कुछ फैसले हो सकते हैं, उसके इम्कान हैं? नसरुल्लाह साहब, काश के ऐसा हो जाए, लेकिन अवाम जाके नवंबर और फिर अगले साल का मार्च और फिर अगले साल का जुलाई, इन 3 बतदरीज दर्जों से हम। और मैं इस आपकी वसातत से एक बात और कहना चाहूंगी, पाकिस्तान के पास 2023 एक आखिरी कॉल है कि हम अब संभल जाएं, हम अपने किबले दुरुस्त कर लें। यकीन करें कि ये वाला साल अल्लाह हमें संभलने का मौका कुदरत देगी। अल्लाह करे कि हम इस सबक समझ जाए और संभल जाए, लेकिन अवाम के लिए रिलीफ बतदरीज इन महीनों से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सामने जी, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं कुछ देर के बाद। इकानमी मैनेज कर सकते हैं? अभी इतनी जल्दी तुमको नहीं आ रहा है, लेकिन एवेंचुअली ठीक कार्ड है। अगेन लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी आ सकते हैं, आ सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि डिलीवर कर सकते हैं। कार्ड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। द सिचुएशन वी आर इन, उसमें आई थिंक ये जो ये एक्सपीरियंस कार्ड है, ये विजन कार्ड है, ये फ़ायदेमंद रहेगा, यानी मुल्क की इकानमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और अगर हम बात करें इस वक्त मुल्क की इकानमी की, वो भी मुश्किल हालात में रहेगी। मुल्क की इकानमी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है, और इनकी मैं सामिया से इस चीज़ पे एग्री करूँगी कि जो इन्होंने 3 ब्रेक्स बताई हैं, दिसंबर, मार्च, और वो परफेक्टली इन लाइन है। तब तक कोई रिलीफ मिल सकता है, बट आप ये कह सकते हैं कि टुवर्ड्स अ बेटरमेंट, विजन, काम और एक पॉजिटिव सोच शुरू हो जाएगी, और उसके रिजल्ट्स तब आएँ। तब तक आवाम के लिए मुश्किल टाइम है। अगर हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कार्ड वो रहने दे मुश्किल हो जाएगा। नहीं, निकाल लेते हैं, निकाल दें, कोई निकाल दें, बाजवा साहब की भी निकाल दें। आपको सवाल पूछिए उनका। बाजवा साहब का जो है वो क्या हालात हैं, फ्यूचर क्या है बाजवा साहब का? देखिए, बाजवा साहब के कार्ड्स तो स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन वो शायद खुद को ऐसे डिसीजन ले जाएं कि वो अब चेंज ले जाएं कोई, लेकिन उनके कार्ड स्ट्रॉन्ग हैं। कार्ड से स्ट्रॉन्ग। बाजवा साहब अपनी मुद्दत में चले जाएंगे, या शायद बाजवा साहब की ज़रूरत रहे अभी कुछ अर्सा और रहेगी? कार्ड्स तो स्ट्रॉन्ग है उनका। हैदर साहब, आपको क्या लगता है, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये जो पोजीशन आगे बन रही है वो ये दिखा रही है कि कुछ इस किस्म का सिनेरियो बनेगा कि इसहाक डार साहब आएंगे, मगर उनके लिए वापस आना और दोबारा से सर्कमस्टांसिस पहले वाले हो जाना वो ज़रा डिफ़िकल्ट दिखाई देता है। क्योंकि इधर मुझे आर्मी का, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इंटरवीन दिखाई देता है, कुछ ऐसे डिसीजन दिखाई देते हैं और डिफरेंट किस्म के सिनेरियो बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो मेन में चीज़ देख रहा हूँ बीइंग अ पर्सन, वो ये है कि अवाम बीमार होगी। अवाम के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। हर घर में कोई ना कोई मुझे बीमार शख्स दिखाई देता है, बेशक उसको छोटी बीमारी हो, नज़ला ज़ुकाम ही हो, मगर बीमारियां दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अवाम के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। डेंगू सर उठा रहा है कि ये वजह तो नहीं है? नहीं, डेंगू, ओमिक्रॉन या कोरोना वो नहीं है, इस किस्म की आफात नहीं है, ये डिफरेंट किस्म की दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई रीज़न हो जाए जिसकी वजह से बीमारियाँ होना, हॉस्पिटलाइज में जाना, डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा रश रहना, ये पूरे साल में ही ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी डॉक्टरों क्या आपको लगता है रश बहुत ज़्यादा होगा? जी, यानी डॉक्टरों का फ्यूचर जो है वो बड़ा डॉक्टर्स का ठीक है। हमजा साहब की है डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1974। जी जी, ये वर्गो बनते हैं, इनका टाइम जो सा बन रहा है वो बेहतर बन रहा है। इनकी पोजीशन जो सी इनकी सैटर्न की और राहु की स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक सो कि इनके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं स्ट्रॉन्गली।
इमरान रियाज खान 29 दिसंबर 1983। इनकी बहुत अच्छी तो नहीं है पोजीशन, मगर नेक्स्ट ईयर से ज़रा कदर बेहतर दिखाई दे रही है। यानी अभी फौरी तौर पे उनकी मुश्किलात हल होती नज़र आती हैं आपको? नहीं। सामिया खान जी, आप बताइएगा कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, आपको लगता है डार साहब आएंगे और डार साहब इकानमी को संभाल पाएंगे? मुझे उनका आना तो बिल्कुल नजर आता है, बल्कि हो सकता है कि 2023 एंड होने तक मियां नवाज शरीफ साहब भी, उनको भी सितारे अपने घर की खुशी देते हैं। और इसहाक डार साहब जो है वो भी जो है ये मैं बिल्कुल इस बात पे एग्रीड हूँ कि वो जरूर पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक इकोनॉमी के संभलने की बात है सर, जब तक 20 दिसंबर नहीं गुजर जाती इकोनॉमी को धक्का ही देना पड़ेगा। इमरान खान साहब और जो है बाजवा साहब गुस्सा निकालते रहते हैं इमरान खान साहब अक्सर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बाजवा साहब आपको कितने मजबूत दिखाई देते हैं? बाजवा साहब का फ्यूचर कैसा लगता है? अच्छा सर, बाजवा साहब का और जो मार्स है ना वो है फॉल, तो बाजवा साहब ना एक बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मालिक हैं ये ना, और इनका सितारा बहुत दबंग है। और मैं तो नहीं देखती कि जो है उनको इस किस्म की चीजें, बहुतान तराजियां या इस तरह की जो चीजें हैं और उनके कोई करियर में फर्क डाल सकेंगी, ये मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन वो एक कह देना कि वो वाले फौजी है, वो डू एंड डाई वाले फौजी है वो। और वो और अभी जो सितारा एक इंडिकेशन दे रहा है, फौज इस वक्त बड़ी अग्रेसिव मूड में होने जा रही है, तो अल्लाह ही रहम करे कि जो है फौज का मूड जरा अग्रेसिव हो जाएगा। ये जो मैंने आपको ये टाइम की इंडिकेशन दे रही हूँ, जो कि 22 अगस्त तक का नजर आ रहा है। मुल्क के अगर हम वैसे मजबूरी हालात को देखें, कभी ऐसा हो सकता है कि सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब? नहीं, इमरान खान साहब तो नहीं बैठेंगे इनके साथ, कोई चांस नहीं। ये देखिए किसी किस्म का भी कोई कार्ड सही नहीं है। इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट पे रहेंगे। जमहूरियत बचाने के लिए कोई ऐसी कोई मौका आ जाए जी, जमहूरियत के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये वो उनका बेसिकली इज़ नॉट अ बॉर्न पॉलिटिशियन, ही इज़ अ सेलिब्रिटी। ये पॉलिटिशियन वाली चीज़ वो नहीं करेंगे। दोबारा वज़ीर आज़म के चांसेस? मरियम की बात बड़ी 1.25 लाख की बात है। He is not a politician. He is not a politician. अब आप किसी फेमस या किसी उस बंदे को बना दें तो वो क्या किसी की सेलिब्रिटीज आर सेलिब्रेटेड, तो या तो सेलिब्रेशन हो ही नहीं रही ना। तो आई थिंक ये दोबारा वज़ीर आज़म के चांसेस? नहीं, शौक था उनका पूरा हो गया, अब दोबारा तो नहीं लग रहा। यानी बस शौक एक बार पूरा कर दिया कि आप दोबारा नहीं होगा? कि काफ़ी चीज़ों पर माइलस्टोन्स हैं कि भी आ गया, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। क्योंकि हैदर साहब, इमरान खान साहब दोबारा बन सकते हैं वज़ीर आज़म? अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट ईयर का सोलर चार्ट, ट्रांसिट एंड प्रोग्रेशन देखनी पड़ेगी, फिर मैं बता सकता हूँ। मगर मुझे जो दिखाई दे रहा है अभी तकरीबन 1.5 साल, वो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं इमरान खान साहब। और एक्चुअली ही द किंग मेकर सेलिब्रिटी हैं। तो ये हो सकता है कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह बस बैठ जाएं, पार्टी इनकी चलती रहे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इमरान खान है तो पीटीआई है, नहीं को पीटीआई नहीं है। सामिया खान साहब, आपको लगता है खान साहब के हाथों में लकीरें दोबारा वज़ीर आज़म की हैं, या बस जैसे वर्ल्ड कप एक दफ़ा जीत लिया, एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए? सर, अगर इल्मी राय देखी जाए तो मैं मरियम से मुत्तफिक हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा जिंदगी चांस देगी। तो ये फिर बड़े बड़े जज से अवाम को जगाने की बातें, कौम खड़ी हो गई है। अल्लाह करे कि जो है खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सर मुझे लगता नहीं कि जिंदगी दोबारा चांस दे रही है। ये क्योंकि जिस बुरे वक्त में वो फंसे हुए हैं, इसमें वो और धंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये वो क्विकली अगर आपसे चाहूँ मैं रिस्पांस, ये बड़े बड़े जलसे भी कोई इफेक्ट नहीं कर सकेंगे खान साहब की? देखें, अगर आप थोड़ा सा इंसाइटफुली देखें ना, तो खान साहब के जलसों के एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि वो इस हुकूमत पे प्रेशर डाल के कुछ काम कर लें, वरना इनकी ईगो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जब सारे एक पेज पे होते हैं ना, हम साफी भी बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ये जब सारी फैमिली पॉलिटिक्स फैमिली शुरू हो जाती है तो ये जलसे करे ताकि ये काम करें। आई थिंक ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मरीम आफ्ताब साहब आपका बहुत शुक्रिया, सामिया खान जी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, जैसे कि आगाज़ में मैंने कहा था
कि इल्म की बुनियाद पर, तज़किये की बुनियाद पर हम राय दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और मेरे मेहमान भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। बाकी गैब का इल्म अल्लाह बेहतर जानता है कल क्या होगा, लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तानियों के हालात थोड़े से मुश्किल रहेंगे, टाइम लगेगा ठीक होते होते। अल्लाह करे हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान, हमारे तमाम इदारे इस हद तक चीज़ों को समझ जाएं कि आम आदमी की मुश्किलात को महसूस किया जा सके, क्योंकि आम आदमी जिस तरह पिस रहा है, जिन मुश्किलात का शिकार है, 75 बरसों में उसे इंसाफ के लिए, उसे अपने हक़ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। हुकूमतें आती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन आम आदमी वहीं पे खड़ा है। गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले आपकी और मेरे सब की तवज्जो के मुस्तहिक़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।